अमल 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 तुम पसंद करती है वली को? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वली। माँ पर बेटे के अना की जंग है, खुदा जाने कितना वक्त लग जाएगा। कोई बेटा बाप से दूर होता है तो बाप कहे ना कहे शिकायत तो होती है। अपनी जिंदगी बनाने निकला है। कहते हैं किसी की तकलीफ का उस वक्त तक नहीं पता लगता जब तक अपने आप पर न बीते। वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से करने दो। जब वो सो रहा होगा और गाड़ियां चल रही होंगी तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। वो किस तरीके से सरवाइव करेगा यार। मैं उस पर रिस्क लूंगी, सिर्फ एक दफा नहीं, हर दफा। न्यू ड्रामा सीरियल परवरिश की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। होने वाला कुछ यूँ है कि वली अब अपनी ज़िंदगी में कुछ आजमाइशों का सामना करने वाला है। दुनिया से लड़ते हुए वो आसमान की बुलंदियों को छूने वाला है और अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करने वाला है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा जहांगीर साहब परेशान होते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को कोई भी नहीं भाप सकता। वहाँ सिर्फ सदीकी साहब हैं जो जहांगीर के अंदर छुपे हुए दर्द को जांच लेते हैं और वो जहांगीर के पास जाते हैं तो जहांगीर बैठा रो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा वली के लिए परेशान होता है। तो जहांगीर को सदीकी साहब समझाते हैं कि तुम्हें वली के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो एक लड़का था और ऐसी उम्र में था कि वो जज्बात में आकर घर छोड़कर जा चुका है। उसकी मोहब्बत में कम से कम तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था। तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। यहाँ तुम्हारी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके चेहरे पर तो अब हंसी है ही नहीं। ज़ाहिरी बात है, एक माँ से जब उसका एक बेटा छीना जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और अब वो तुम्हारे साथ कभी खुश भी नहीं रह पाएगी। यहाँ तुम्हारी अपनी बेटी है कि वो भी तुमसे घबराने लगी है और वो भी काफ़ी डरी सहमी रहने लगी है। तुम्हें ऐसा फ़ैसला लेना चाहिए था जिससे तुम्हारा बेटा भी खुश रहता और तुम्हारी फैमिली भी खुश रहती। यहाँ काफ़ी ज़्यादा जहांगीर परेशान होता है और वो अपने बाप से अपनी फीलिंग्स बता देता है और उन्हें कह देता है कि मैं वली को इंडिपेंडेंस बनाना चाहता हूँ। मैंने ना चाहते हुए भी वली को जाने दिया क्योंकि वली को मैं अब दुनिया का सामना करवाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने बलबूते पर कुछ बन पाए। अगर मैं वली के साथ ऐसा ना करता तो वली वो बन ना पाता जो वो चाहता था। यहाँ दूसरी जानिब एमल भी काफ़ी ज़्यादा वली के लिए परेशान होती है और वो समीर के पास आती है और उसे यही कहती है कि वली शोर और शराबे से काफ़ी ज़्यादा तंग होता था। पता नहीं न जाने उसने कहाँ कैसे किस तरह रात गुजारी होगी और कैसे कहाँ रुल रहा होगा। चलो चलते हैं ना, उसे ढूंढते हैं ना। वली के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होगी एमल अपने होशो हवास भी खो बैठी है वली के पीछे। ये सब कुछ देखकर समीर आखिरकार समझ ही जाता है और समीर एमल से ये कह देता है कि तुम कहीं वली को वो पसंद तो नहीं करते, तुम वली में क्या इंटरेस्टेड हो। तो वहीं पर एमल खामोश हो जाती है और समीर से यही कहती है कि चलो ना फिर से जाते हैं और वली को ढूंढते हैं। समीर को वली को फिर से एमल को फिर से एक मर्तबा कहता है, लेकिन एमल उस वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार समीर के सामने कर देती है और वो मान जाती है कि वो वली में इंटरेस्टेड है। लेकिन वो साथ ही साथ समीर से ये भी कह देती है कि लेकिन वली मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो माया में इंटरेस्टेड है। उसने तो कभी मुझे ऐसी नज़र से देखा ही नहीं है और वो माया को पसंद करता है। वली मेरी पहली मोहब्बत, पहली दोस्ती और पहली दुश्मनी और पहली गलती भी है। मैं वली के साथ अपनी ज़िंदगी शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन वली कभी भी मुझे पसंद नहीं करता है। लेकिन समीर जो है वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि समीर अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। अब यहाँ समीर जो है ये दिल में ठान लेगा कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ समीर और वली में दुश्मनी का स्टार्ट होने वाला है क्योंकि एमल की जो हालत है समीर देख नहीं पाएगा और समीर जो है ज़रूर वली को ढूंढने की कोशिश करेगा। जहांगीर का ऐसा फैसला करने से जहांगीर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ख़ुद को संभाल भी नहीं पा रहा, लेकिन उसे समझ भी नहीं आ रहा। वो काफ़ी ज़्यादा वली के लिए परेशान है क्योंकि वो भी ये नहीं जानता कि इस वक्त वली कहाँ है और वली को ये भी नहीं पता कि कराची का कौन सा रास्ता किस जगह पर है और उसके ना तो कोई दोस्त हैं। यहाँ दूसरी जानिब वली का उस प्रोड्यूसर से तब टाकरा हो जाएगा जिस प्रोड्यूसर से वो कुछ टाइम पहले मिलना चाहता था और काफ़ी ज़्यादा बेचैन था उससे मिलने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वली उससे ना मिल पाया, लेकिन आज वली का सामना आखिरकार उस प्रोड्यूसर से हो ही जाता है। लेकिन वली ऐसी सूरत में उससे नहीं मिलना चाहता और वो उससे भागने की पूरी तरह कोशिश करता है। आखिरकार वो प्रोड्यूसर उसे जान लेता है और पहचान भी जाता है।
क्योंकि पहले भी वली एक दफ़ा कॉन्सेप्ट कर चुका था और वो उसको देखकर पहचान जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वली उससे भागने की कोशिश करता है और उसको नहीं जानता कि वो किस किस्म का इंसान है। तो वो प्रोड्यूसर उसे यही कहेगा कि ये जानना तुम बाद में, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है और तुम अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आखिरकार वली को लेकर वो चला तो जाता है, लेकिन वली काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। लेकिन वली के ज़िंदगी में अभी भी बहुत सी मुश्किलात का सामना उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई अपनी मंजिल पा ही नहीं सकता। काफ़ी ज़्यादा मंजिलों का सामना करने के बाद वली कुछ बन ही जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरी जानिब समीर आखिरकार वली का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि एमल उसे पसंद करती है, लेकिन वली हरगिज़ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अपनी बहन की खातिर वो माया और अब वली में दुश्मनी कराने की पूरी तरह कोशिश करेगा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा जहांगीर परेशान है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करो। यहाँ वली अपने ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा चुनने जा रहा है और अपने फ्यूचर का शुरुआत करने जा रहा है। वली अब बहुत जल्द अपनी मंजिल पाने वाला है। इसकी आने वाली नई एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। यहाँ देखेंगे कि वली के साथ और क्या होने वाला है और कौन सी मुश्किलों का सामना करने वाला है। और यहाँ दूसरी जानिब जहांगीर, जो कि वली के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्या वो वली को ढूंढकर अपने घर वापस ले आएंगे या फिर वली को उसका मुस्तकबिल बनाने के लिए उसे के हाल पर छोड़ देंगे। यहाँ दूसरी जानिब क्या समीर वली का दुश्मन बन जाएगा एमल की खातिर, या एमल जो है वली को पाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी, या फिर वो माया और वली को एक करने के लिए कुछ भी कर जाएगी। आने वाली नए एपिसोड में ही हम जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद